अरे मजा आ गया है यार। और आ गया तो मुझे अच्छा लग रहा है कि सभी लोगों से मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये मेरे साथ मेरी वाइफ रंजना गर्ग, मैं आगरा का हूँ या बरेली की है, दोनों जगह हम लोगों ने कब्जा कर रखा है। अब भी कब्जा है दोनों, ऐसी कोई बात है, अब भी कब्जा है। हमारे 2 लड़के एक लड़की है। एक लड़का बड़ा डॉक्टर है, वो ENT सर्जन है, बरेली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बरेली रहते हैं। तो छोटा बेटी है, वो नोएडा में है, वो मेडिसिन प्रैक्टिस कर रही है। और छोटा बेटा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सब बॉम्बे में है। हम तीनों बस सेटल्ड है, हम दोनों अपने पड़े हैं आराम से, हमें कोई चिंता नहीं। अब यहाँ खड़े हैं, बाकी जगह घर पर बैठेंगे। मैं कह रहा हूँ पड़े मत रहो। ओके ओके, बुला रहे हैं, हम जा रहे हैं। अब तो तालियां बजा दीजिए ना। हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं SP वार्षणे, पूरा सत्य प्रकाश वार्षणे। और भाई बुलंदशहर से कौन है? हाँ, उर्फ नहीं, और मेरा नाम हथौड़ा, सब लोग जानते हैं हथौड़े के नाम से। ये पढ़ता था सबके, हाँ हथौड़ा पढ़ता था। अच्छा, मेरे बेटा, जो बड़ा बेटा है अनुराग वार्षणे, वो GM है जुबिलेंट लाइफ साइंसेज में, गजरौला में। और छोटा बेटा वो मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर पैथोलॉजी में। उसकी वाइफ स्किन में प्रोफेसर है। दोनों, वो डॉक्टर गोयल जो हमसे सीनियर बैच के थे, उनकी बेटी है तरंग गोयल। दोनों अच्छे हम लोग बुलंदशहर यहाँ पे मुरादाबाद में थे, साथ साथ रहते थे। ये असलियत क्या है? मैंने तो उसे गोदी में खिलाया है। मैं पापा से वो थे और उसको गोदी में खिलाया था कि वो मुझसे तो बताओ, आप बताओ। नहीं तुम प्लीज अपने आप बताओ। पहले तो बुरा लगा लखनऊ के भाई तो। अच्छा, जैसे कल्पना वार्षणे, ये डॉक्टर जिंदल थे, डॉक्टर नवल किशोर के क्लास फेलो थे, आगरा से। वो आई सर्जन थे, तो उनकी बेटी है। हाँ, आपके साथ रहे हैं, डॉक्टर BK डैडी के साथ रहे हैं, और कईयों के साथ CMO रहे हैं। में पढ़े, पुराने मेरे साथ के बहुत लोग मिले। पहले 2 जो सेलिब्रेशन हमने किए अपने मीट के, उसमें मेरे आने का इत्तेफाक नहीं हुआ कि उन दिनों मैं फील्ड में सर्विस कर रहा था। पत्नी मेरी देहरादून में थी, बच्चे मेरे पढ़ रहे थे, इसलिए नहीं आ पाया। इस बार मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आर्मी में सर्विस की 32 साल, उसके बाद रिटायर हुआ। मेरी पत्नी श्रीमती इंदु रावत केंद्रीय विद्यालय में रतती सेवा में। और अच्छा क्या, मेरी 2 पुत्रियां हैं। एक पुत्री अमेरिका में इंजीनियर उसका पति है, और दूसरी पुत्री मेरी देहरादूनी में है,
उसका पति आर्किटेक्ट है, दोनों ठीक कर रही हैं। पत्नी मेरी मेरे साथ अभी तक तो ठीक है, बाकी आगे। और मुझे ये बहुत पसंद था कि यहाँ पर हम काफ़ी लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ इस सेलिब्रेशन में। मुझे अति प्रसन्नता है कि अभी हम आइंदा भी और ज़्यादा अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ इस सेलिब्रेशन को करेंगे ताकि हम सब लोग अपने बैच के मिल लें हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पत्नी आप कुछ बोलिए। उनके नाम से नर्सिंग होम चला रहे हैं दोनों लोग, अभी भी चला रहे हैं, एक्टिव हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों डॉक्टर हैं, एक पैथोलॉजी पे, एक गायनी और एक मेडिसिन, और उनके पार्टनर भी डॉक्टर हैं। लड़की हमारी कुवैत में है। और हैं? क्या जी? नहीं, पूरी बरेली का कल्चर नहीं है। और मुझे बस एक छोटी सी मैं बात बताऊंगी। एक बार मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो उसकी मम्मी जो थी वो यहीं थी इंडिया में, उसकी लड़की वहाँ बाहर थी। उन्होंने एक दवा भेजी कि मम्मी आप बूढ़ी लगती हो तो इसकी 1 ड्रॉप ले लेना, आप यंग हो जाओगी। अच्छा, तो उसने कहा कि अच्छा, उसने ले ली, यंग हो गई वो। उसके हस्बैंड आए, उसने कहा कि अरे ये तुम तो बड़ी यंग हो गई। उन्होंने आप देखा ना था, पूरी शीशी पी ली कि मैं भी यंग हो जाऊँगा। अब वो तो बेचारे बच्चा बन गए। उसकी लड़की आई कि मेरे पापा का है, पापा का है। पता चला पापा पालने में बैठे हुए। तो इसलिए मैं ये चाह रही हूँ कि अगर वो मेरी फ्रेंड मुझे मिल जाए, वो दवा मुझे मिल जाए, तो थोड़ी थोड़ी सब में बांट दूँ, तो हम वही मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाएंगे 17 साल वाले। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, आप सबको मेरा हम लोगों की तरफ से बहुत ही सादर नमस्कार। मैं क्या हूँ, अजय मित्रा टॉपर थे, आर.के. टंडन दूसरे थे, मैं साहब नीचे से कहीं तीसरा चौथा था। और इसका एक बड़ा जीवंत एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा। जब फाइनल ईयर में थी तो एक दिन मैं अपनी मार्कशीट देख रहा था, तो उसने सडनली कहा कि पापा आपकी फर्स्ट MBBS की जो 2 मार्कशीट है। अरे मैंने कहा लाओ यार, इधर लाओ। पहले 2 मार्कशीट दी जाती थी क्योंकि साइक्लो स्टाइल और फोटो कॉपिंग नहीं होती थी। ये मेरी धर्मपत्नी है नीता जैन, और ये इंग्लिश की प्रोफेसर हैं कानपुर यूनिवर्सिटी में। 2 पुत्रियां हैं मेरे, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, दोनों अमेरिका में हैं, और दोनों के हस्बैंड इंजीनियर हैं। आप सब लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा है। पुरानी गाड़ियों का शौकीन हूँ मैं, और पुरानी चीज़ों का शौकीन हूँ, चाहे गाड़ियाँ हो चाहे कुछ और हो। हमारे बैचमेट हैं डॉक्टर मदन गोपाल गुप्ता, तो वो इस वक्त नहीं है, और बहुत ही श्याम वर्ण के वो थे। तो फर्स्ट ईयर में जब हम लोग आए तो एक कमरे में ठूस दे जाते थे, तो वो भी हमारे साथ आ गए। तो जो सीनियर्स आते थे वो पंचीबाजी करते थे, तो उन्होंने कहा अबे साले इतना काला कहाँ से है? तो क्या बोले, दिल्ली से आया हूँ। अबे बोले इतना काला कैसे हो गया, किस साबुन से नहाते हो? तो बोले सर पियर से नहाता हूँ। अबे बोले आप कोई पूछे तो कहना कि लग से नहाना शुरू करता हूँ, नहाते नहाते पियर हो जाता है। बहुत बहुत एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। और लोकल Thank you very much. मैं अंग्रेजी में ही बोलूँगी। I've been looking forward to this great event. We've interacted with a lot of people and they are almost like family for me. And being here together has extended my family. I'm very grateful to you. Thank you. हाँ, इनका तो यार इनका डांस फॉर्म वगैरह नहीं हुआ, दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल। मुझे ये तो बड़ा अच्छा ही प्रसाद चढ़ाता है, वो अगले दिन अपना ब्रेकफास्ट बना कर देता है। तो हम लोग बड़ा देख देख के बड़े परेशान रहते थे कि हम लोग को नहीं देता था। तो एक दिन हम लोग ने क्या किया, हम 3-4 मित्रों ने उसको जैसे ही वो अंदर घुस रहा था सीनियर वाइज ने घेर लिया और बातों में लगाया और उसकी स्कूटर से उसका प्रसाद निकाल लिया। और वो सुबह उनसे कालीचरण से कहने लगा कि मेरा नाश्ता मत बनाना। हाँ, उस समय स्कूटर कहाँ था? नहीं था, इसको लो और रंग तो ऊपर वाले ने दिया, इसके लिए आप क्या कह सकते हैं। बीजे प्लीज। 1977 में ऑपरेशन हुआ जिसमें उम्मीद थी कि दिस इज सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसी ऑफ द लेफ्ट मैक्सिला।
इन्होंने अपने घर में रखा, ऑपरेशन कराया मेरा। इवन आफ्टर ऑपरेशन सस्पिशन वाज इट इज़ मेलिग्नेंसी। अपने इंटर्न को लखनऊ भेजा सैंपल लेकर के, रिपोर्ट मंगाई। आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर जैन। स्टिल एक और हुआ कि एक बार मैं लखनऊ से एक शादी अटेंड करके आ रहा था और मैंने एक एक्सीडेंट मार दिया और वो गाड़ी शीशा सामने का टूट गया और मैं चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, ये कानपुर पहुंचने वाला था, ये किसी शादी को अपनी मिसेस को छोड़ डॉक्टर अजीत मित्तल, ये डॉक्टर आलोक मित्तल की बिटिया की शादी थी दिल्ली में। वहाँ नज़दीकी मुलाकात हुई और मैं रहने वाला हापुड़ का हूँ, ये मेरठ के लीडिंग फिजिशियन। तो दिक्कत ये होती थी कि जितने मेरे रिश्तेदार वो सिर्फ मुझे एक काम बताते थे कि डॉक्टर अजीत मित्रा से अपॉइंटमेंट दिलो। वो ये नहीं कहना था कि इलाज क्या करें, वो कहते थे उनसे अपॉइंटमेंट दिलवा दो भाई, तुम्हारे क्लास पर। और अपॉइंटमेंट की स्थिति ये थी कि 3 महीने का या पुराना मरीज देखते ही नहीं है या हफ्ते में 3 दिन देखते हैं। मेरे डॉक्टर साहब ऐसा है, हमारी बड़ी दिलचस्पी होती। जब भी मैं फोन किया, ये मौका है मुझे इन 2 लोगों का शुक्रिया करना था, मैं करना चाहता हूँ। तो बात के लिए तो करेंगे। प्लीज कम। तो ये बहुत परेशान थे, कानपुर के रहने वाले थे, फादर भी नजदीक कॉलेज प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो ही केम फ्रॉम यूके ऑल टुगेदर एंड पूछा भी तो पता चला कि फैजाबाद के इनको कोई देखते हैं स्वामी जी, एंड ही लेफ्ट यूके एंड केम टू फैजाबाद। एंड सिंस देन ये फैजाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। और इसको बड़ी अकड़ की शुरू से ही होती, मेरा बड़ा अच्छा इनसे हुआ करता संपर्क। एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए बजाइएगा। को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने बहुत ही मेहनत करके इस गैदरिंग को जो है इकट्ठा किया है। और अपने बारे में मैं राधेश्याम पांडे, मेडिकल करने के बाद MD मैंने कानपुर से किया, उसके बाद मैं यूके गया। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ, कुछ ऐसे रहस्य समझ में आए तो मैंने सोचा कि शायद अब कानपुर में रहना मुश्किल होगा, मुझे अपने गुरु के पास ही जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने जो है वो अयोध्या का रुख किया। मैंने घर में किसी को बताया नहीं, फिर भी मैं अयोध्या आया और किसी तरह से अपने गुरु के प्रति उनको बताया कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। दोनों ने, और अभी भी उनकी कृपा से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी पत्नी रश्मि पांडे मेरे साथ में है। और यहाँ पे जब मेडिकल में मैं था, मतलब शुरू में जब मैं कानपुर रहता था, तो शायद ही कोई हॉलीवुड की कोई पिक्चर ऐसी नहीं होती थी जो मुझसे मिस होती हो। तो जब मैं आगरा आया तो मैंने यहाँ पे जो हॉलीवुड की पिक्चर लगती थी, 2 साल जो है वो पुरानी पिक्चर्स आती थी कानपुर की, वरना शायद मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी फेल हो गया होता। क्योंकि इतना शौक था मुझे कि मैं 3 जो थे पिक्चर देखता था, हफ्ते में 3 पिक्चर हॉलीवुड की देखता था। लेकिन मेरी पत्नी ने एक बार भी ये मना नहीं किया कि हम लोग जो है फैजाबाद अयोध्या जाएं, और उनकी वजह से इस स्थिति में मैं पहुंच गया। थैंक यू वेरी मच। मैक्स हॉस्पिटल से लेप्रोस्कोपी में डॉक्टर चौबे के अंडर में करीब 2 साल बाद काम किया, बैरिएट्रिक सर्जरी में लेप्रोस्कोपी के हाल उस पर। तो उसने मुझसे कहा कि नहीं पापा, फैजाबाद में कैसे कर पाएंगे, तो वो अभी सर कानपुर प्रैक्टिस कर रहा है। और मैंने महाराज जी कृपा से वो काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश भी है। और मेरी एक बेटी है, उसने MBA किया था, उसके बाद वो बेंगलुरु में है। उसके हस्बैंड जो है एक ING वैश्य करके बैंक है, उसमें हाई ऑफिसर है। यही मेरा परिवार है। धन्यवाद। Spent 10 years in England, from where I did my FRCS. I spent 7 years in Saudi Arabia, where I had been senior consultant in tertiary care hospital. I spent 3 years in Nepal as well. So altogether, 20 years I have been in exile, foreign exile. Now I'm established in Lucknow. My wife owns a nursing home. I have got 2 sons. मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर नील जैन, he is GEMS 93 batch.
He is also IRS, and at the moment he is on deputation in Foreign Services as First Secretary in Myanmar, Rangoon. And my second son is MTech and MBA from Australia and Singapore. He is working as Senior General Manager in Idea Telephones, Mumbai. That's all about us. Thank you very much, sirs. डॉक्टर हरप्रीत कौर, शी इज पैथोलॉजिस्ट वर्किंग इन एडमिस हॉस्पिटल। हम लोग दिल्ली में नौकरी छोड़कर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है। वी आर प्रैक्टिसिंग एट वेस्ट दिल्ली जेल रोड। आई एम हैविंग डायग्नोसिस सेंटर एंड शी इज हैविंग क्लिनिक इन नियर बाई। ये भी सर्विस में थी हमारे साथ गाजियाबाद में, वहाँ से फिर हम इसने रिजाइन करके हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट हम लोग रिटायरिंग एज में है, बहुत कम काम कर रहे हैं, बट वी आर बिजी। ये हाँ बहुत बढ़ गए हम तो। आई एम 73, बट बहुत आगे बढ़े। शी इज स्टिल वर्किंग। इनके हस्बैंड हैं वो मेदांता में पिटाटिक्स में क्रिटिकल केयर यूनिट देखते हैं। ये मेरी ग्रैंड डॉटर गुलशना है। ये आपको एक छोटा सा डांस प्रस्तुत करेगी, इसने प्रिपेयर किया है, हमने इसी के लिए किया है। अब आइए आइए। मस्तकों के झुंड बाज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान पान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे बाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो।
जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की